ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सर। Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Me alegro mucho que ustedes estén muy bien todo। तो हमने लास्ट क्लास में सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे करते हैं वो सीखा था। तो आज हम लोग एक बार फिर से उसको देखते हैं, जो 2-3 रूल्स थे तो इजीली हम लोग समझ जाएंगे। फिर आज हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन सीखेंगे और ये एक वीक तक लगभग चलेगा इसका क्लास। उसके बाद हम लोग सीखेंगे शेर और स्टार वर्ब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एक वीक तक बहुत सारा जो भी प्रोनाउंस है तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था सिंगुलर से चेंज करने के लिए प्लूरल में। तो इसके 2-3 रूल्स थे, ज्यादा नहीं है। आइए हम लोग फोकस करते हैं एक बार उस पे। जो नाउन वॉवेल से एंड करता हो उसको चेंज करने के लिए हम लोग एस को ऐड करते थे या फिर ई एस को? एस एस को हम लोग ऐड करते थे उसमें। जो कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा हो उसमें हम लोग क्या ऐड करते थे? Yes. ईएस, करेक्ट। और एक था जेड से जो भी एंड करता हो तो जेड को हटा के वहां पे Yes. ईएस को करेंगे। और अगर आई ओ एन एक्सेंट वाला से एंड करता हो तो ये कॉन्सोनेंट से ही कर रहा है, इसमें ईएस को ऐड करने के बाद एक्सेंट को हटाएंगे, रिमूव द एक्सेंट, ऐसे होता है ना। आई एन को अगर यहाँ पे कर देते तो हम लोग एक्सेंट को हटाते थे। Yes. Yes. तो इसका एक बार और भी फिर से एग्जांपल्स भी देखना है या फिर कंटिन्यू करते सर आगे? कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, आप लोग को भी कोई कंफ्यूजन हो तो कैसे इसको करना है, तो अगर आप लोग को एग्जांपल देखना है तो आप लोग बोल सकते हैं। अगर सब कुछ याद है तो सही है, कोई इशू नहीं है। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास है हमारा सब्जेक्ट नाउन। ऐसा अभी पीडीएफ मैंने आपको एक्सेस दिया उधर ड्राइव में, एक पेज का ही है, तो वो लोग भी आप ओपन करके रखिए, जिसमें सब्जेक्ट नाउन को हम लोग आज सीखेंगे। प्रोनाउन को स्पेनिश में बोलते हैं प्रोनोम्ब्रे। प्रोनोम्ब्रे, ठीक है। तो आज हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को। इंपॉर्टेंट जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा तो इसके साथ ही करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं यो। सबसे पहला है यो। अभी इसका मतलब होता है मैं या फिर आई। यो मतलब मैं या फिर आई। तू, यू पे एक्सेंट रहता है यहाँ पे, यू पे आपको एक्सेंट दिखेगा। तू, तू का मतलब होता है तुम। ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। इसके बाद है एल, एक्सेंट वाला, विदाउट एक्सेंट का नहीं। एक अभी हमने सीखा था एल लोस, वो आर्टिकल्स थे, वो आते हैं बिना एक्सेंट के साथ, लेकिन ये वाला एल एक्सेंट के साथ आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है बट, वे, या, श्री, इसका मतलब होता है हिंदी में हाँ। दिख रहा है ना मार्कर से, या फिर थोड़ा ये लग रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। ये अब जो 5 दिख रहा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये।
सिंगुलर्स में हम लोग इसको यूज करते हैं पांचों को, यो, तू, एल, एया, उसते। इसका मीनिंग है यो का मतलब मैं, आई, तू, तुम, यू, और ये जो तू है वो इनफॉर्मल के लिए, इनफॉर्मल वे में आप जिससे बात करना चाहो तू आप बोल सकते हो उसको, तू का मतलब तुम। एल, एल एक्शन के साथ, विदाउट एक्सेंट अगर आप लिखते हैं तो वो एल का मतलब होता है द, जो हमने आर्टिकल का क्लास में सीखा था। तो विदाउट एक्सेंट वाला नहीं, एक्सेंट के साथ वाला एल। एल, एल का मतलब होता है वह, ही। एया, एया का मतलब भी वह, लेकिन ये फेमिनिन के लिए तो सी। उस्तेद, उस्तेद अब यहाँ पे इनफॉर्मल सॉरी फॉर्मल वे में जिसको भी बोलना हो, आप अगर किसी को बोलना है तो इंग्लिश में सबके लिए यू है, यू, लेकिन यहाँ पे स्पेनिश में तू और उस्तेद, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुम और आप। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना इसके लिए। वहां पे आपको नोट्स में भी लिखा है, पीडीएफ भी आप ओपन करके रखें ताकि आपको इजीली हो समझने में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक? प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिए, यो, तू, एल, एया, उस्तेद। बोलिए आप लोग भी। यो, यो, तू, एल, एल, एजा, एया, उसते। उसते। हाँ, यो को हम लोग मैं की जगह पे यूज करते हैं, तू को तुम की जगह पे इनफॉर्मल वे में, एल को वह के जगह पे लेकिन मस्कुलिन के साथ, एया को वह के जगह पे लेकिन फेमिनिन के साथ, और उस्तेद को आपके जगह पे फॉर्मल में। कोई कंफ्यूजन? नहीं। हाँ, नहीं। अब हम देखते हैं, अभी तक हम जो सब्जेक्ट प्रोनाउन अभी देखे अभी, वो था सिंगुलर, जहाँ पे मैं हूं तो अकेला, तुम अकेला, आप अकेले। तो सिंगुलर के लिए हमने अभी तक देखा, जैसे एल भी था तो वो सिंगुलर के लिए, वह किसी को बोलना है तो सिंगुलर के लिए। लेकिन वही वे लोग हैं तो उसको कैसे हम लोग बोलेंगे, हम लोग हैं तो इसको कैसे बोलेंगे, ये भी हम देखते हैं। नोसोत्रोस, सही है ना? बट मीनिंग हाँ सही है, नोसोत्रोस और एक नोसोत्रास। नोसोत्रोस और नोसोत्रास, इसका मतलब होता है हम लोग, हम लोग, वी। नोसोत्रोस और नोसोत्रास। अब आप बोलिए कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये देखते हैं। नोसोत्रोस मस्कुलिन के लिए है, अगर जिस ग्रुप में मस्कुलिन सिर्फ बैठे हैं तो वहां पे अगर आपको बोलना है हम लोग, तो आप ये यूज करेंगे नोसोत्रोस। अगर जहां पे सिर्फ फेमिनिन है उसके लिए आप यूज करेंगे नोसोत्रास। यहाँ पे सिर्फ फेमिनिन बैठे हैं उनके लिए हम लोग नोसोत्रास यूज करेंगे, लेकिन अभी ये क्लास में मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साथ हैं, तो हम लोग इसके लिए नोसोत्रोस को यूज करेंगे, ये वाला नोसोत्रोस। अगर मस्कुलिन और फेमिनिन अगर साथ में दिखे आपको तो हम लोग नोसोत्रोस बोलेंगे। अभी हम लोग एक क्लास में है तो हम लोग बोलेंगे नोसोत्रास estamos en la clase। अभी estamos en la clase नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग ये बोलेंगे नोसोत्रोस, सॉरी नोसोत्रोस, नोसोत्रोस estamos en la clase। ठीक है, ये वाला तो जहाँ पे मस्कुलिन फेमिनिन साथ है तो, और हम लोग को वहां पे बोलना है कि हम लोग क्लास में हैं, हम लोग मीटिंग में हैं, या फिर हम लोग खाना खा रहे हैं, तो जो जहाँ पे भी है मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साथ में हो तो नोसोत्रोस की यूज करेंगे। जहाँ पे सिर्फ फेमिनिन हो नोसोत्रास यूज करेंगे, और सिर्फ मस्कुलिन हो तो नोसोत्रोस यूज करेंगे। ठीक है, कोई Yes. कंफ्यूजन? नो। अभी आएगा इसमें मिटाने के बाद।
ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते लोगों को। अभी आप लोग बताइए, जहाँ पे मस्कुलिन और फेमिनिन, नहीं सिर्फ मस्कुलिन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी, वी को प्रोनाउंस करने के लिए Nosotros. nosotros, नोसोथ्रोस। और अगर मस्कुलिन और फेमिनिन साथ में हो तो, nosotros, Nosotros. अगर सिर्फ फेमिनिन हो तो Nosotras. nosotras, नोसोथ्रास। और अगर वह बोलना हो अगर फेमिनिन के लिए तो nosotras, Ella. वो, Ella. ella, Ella. एया, yeah, एया। अगर वहीं पे मस्कुलिन हो तो él, El. एल कौन सा, ये वाला सही है? Yes. नहीं, with the, नहीं, Sorry for with stress in e, yeah, what we call that एक्सेंट। accent. accent, okay, हाँ जी, एक्सेंट वाला accent तो। और अगर आप बोलना हो किसी को तो Usted. usted, उससे। अगर तुम बोलना हो किसी को तो tú, Tú. कौन सा तो, या फिर ऐसे या फिर एक्सेंट वाला, कौन? Accent. con acento, एक्सेंट वाला सही है, एक्सेंट वाला। तो अभी तक समझ रहा है, चलिए अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट है हमारा बोसोत्रोस। बोसोत्रोस या बोसोत्रास, सॉरी इसमें एक्सेंट नहीं होता है। बोसोत्रोस या बोसोत्रास, इसका मतलब होता है तुम लोग। सर मार्कर चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग, ठीक है, तुम लोग जहां पे दिखे आपको बोसोत्रोस या तो बोसोत्रास यूज करना है, तुम लोग। अब इसका भी सेम वही कंडीशन है, जहां पे मस्कुलिन है बोसोत्रोस, मस्कुलिन प्लस फेमिनिन है तो भी बोसोत्रोस, अगर सिर्फ फेमिनिन है तो बोसोत्रास। अगर तुम लोग किसी को आपको प्रोनाउंस करना है और उस ग्रुप में सिर्फ फेमिनिन है तो वहां पे हम लोग वोसोत्रास प्रोनाउंस करेंगे, वोसोत्रास तुम लोग, Yes. ठीक है। तुम लोग इंग्लिश में मतलब क्या, दे क्या, दे को रेफर करते हैं क्या? यू ऑल, यू ऑल बोलते हैं ना ऐसे ओके, करके। यू ऑल, हाँ जी, यू ऑल। ओके, देखो बोलते हैं हम लोग वे लोग, वो हम सीखेंगे अभी आगे। यू ऑल तुम लोग। अगर जहां पे भी बोलना है आपको इनफॉर्मल वे में, जैसे आप लोग भी हम लोग बोलते हैं आप लोग, ये तुम लोग है इनफॉर्मल के लिए। अगर तुम लोग आपको जहां पे भी प्रोनाउंस करना है और अगर सिर्फ वहां पे फेमिनिन है तो हम लोग वोसोत्रास यूज करेंगे, अगर मस्कुलिन फेमिनिन दोनों साथ में है तो वोसोत्रोस, और सिर्फ मस्कुलिन हो उसके लिए भी वोसोत्रोस, ठीक है। यस, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग और वे लोग। एल था ना एक्सेंट वाला, अभी इसको हम लोग करते हैं प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो एक्सेंट हट जाता है, इसी का प्लूरल होता है एयोस। वह, वे लोग, वे लोग, ये सिर्फ मस्कुलिन के लिए था ना, एल मस्कुलिन के लिए था ना, या, जैसा एयोस, इसी का प्लूरल फॉर्म एयोस, और इसी का मतलब होता है वे लोग। इसका मतलब होता है वह का प्लूरल वे लोग, और इसको हम लोग मस्कुलिन के लिए यूज करते हैं एयोस। कौन सा हम लोग बोलते हैं वे लोग के लिए, मस्कुलिन के लिए एयोस, एयोस, एयास। इसका मतलब ये होता है वे लोग, वे लोग, लेकिन ये है सिर्फ फेमिनिन के लिए। अगर कहीं पे दोनों साथ में आए तो ये वाला यूज करेंगे, मस्कुलिन और मस्कुलिन प्लस फेमिनिन, एयोस, जैसे पहले जैसे, ठीक है। तो वे लोग इंग्लिश में कैसे आएगा, मतलब दिस दे, गाइस, दे, अच्छा, दे, दे,
दे बोलते हैं ना, वो इसीलिए वही या दे रहा। हम्म। जैसे अगर दे आपको कहीं पे वेलो को प्रोनाउंस करना है और सिर्फ वहां पे फैमिली है तो एयास यूज करनी है। अगर वहां पे मॉस्कुलिन और फैमिलिन दोनों साथ में है तो एयोस यूज करेंगे। अगर सिर्फ मॉस्कुलिन है तो वहां पे भी हम लोग एयोस यूज करेंगे। यस ओके ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उस्ते देश। उस्ते था ना, उस्ते ओके का मतलब आप। अब इसी को आप लोग बोलना हो तो जैसे अभी हम पूछे ना कोमो स्थान उस्ते देश या कोमो स्थान तो दोस्त, तो उस्ते देश मिस होता है आप लोग। इसी का प्लूरल बी है ना, बी यहाँ पे कॉन्सोनेंट से एंड कर रहे हैं और इसको चेंज करने के लिए हम लोग ईएस को ऐड करते हैं। तो उस्ते को ईएस के साथ ऐड किए उस्ते देश, इसका मतलब हो गया आप लोग। आप लोग को इंग्लिश में यू ऑल ही प्रोनाउंस करते हैं, यू ऑल। इंग्लिश में आप लोग के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। जैसे यू ऑल हम लोग बोलते थे तो वो था इनफॉर्मल के लिए वोसोत्रोस, लेकिन अगर यही आप लोग को बोलना है फॉर्मल वे में तो आप लोग उस तरह से यूज कीजिएगा। ओके बोसोत्रोस इनफॉर्मल वे है ये सब तुम लोग, उसका मतलब है तुम लोग। ओके वोसोत्रोस और वोसोत्रास इसका मतलब है तुम लोग। तुम लोग यू ऑल बोलते हैं ना ऐसे। और अगर आप लोग बोलना है थोड़ा सा फॉर्मल वे में, इसका मतलब आप इंग्लिश में सर्च करो तो यू ऑल ही होता है, आप लोग। लेकिन ये फॉर्मल वे है थोड़ा सा बोलने के लिए। ओके ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, कुछ कुछ पार्ट में ये यूज नहीं करते, कहीं पे वो लोग बोस लिख देते हैं, बोस, वीओएस, सिर्फ वीओएस यूज करते हैं। स्पेन वाला पार्ट में वो लोग उस्तेद यूज करते हैं, शायद चिले वाला पार्ट में वो लोग उस्तेद नहीं यूज करते हैं। उस्तेद की जगह पे वो लोग बोस यूज करते हैं, वीओएस सिर्फ बोलेंगे उसको, कंप्लीट नहीं बोलते ओके बोस। ओके ये था हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं, रिकैप करते हैं। यो, इसका मतलब क्या? आई आई। मैं, टू, तुम, यू यू, एल, ही वह, she, sorry, he, ही ही, तो लोग ही प्रोनाउंस करेंगे, ही। एया, शी she, शी वह शी। हिंदी भी सीख रही है आपने क्या हाँ, कैसे? उससे यू आप, यू आप यू, जो फॉर्मल वे या यू ही बोलेंगे, लेकिन ये फॉर्मल वे में, ये था इनफॉर्मल वे में। टू को हम लोग इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं और उससे को हम लोग फॉर्मल वे में यूज करते हैं। यस फिर हमने सीखा नोसोत्रोस, इनोसोट्रास बोसोत्रोस नोसोत्रोस, बोसोट्रास नोसोट्रास, एयोस, इयोस एयास उस्तेदेस इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? नोसोत्रोस का मतलब क्या होता है? हम सब, we, वॉइस हाँ लोग, यस वी। मास्कुलिन हाँ, मास्कुलिन मस्कुलिन। फेमिनिन बोथ यहाँ पे आपको दिखे नोसोत्रोस में यूज करना है मस्कुलिन और फेमिनिन साथ में, या फिर मस्कुलिन सिर्फ है उसमें भी नोसोत्रोस, और यस नोसोट्रास में सिर्फ फेमिनिन। फेमिनिन ठीक है। वोसोत्रोस और वोसोत्रास का मतलब क्या होता है? तुम लोग, तुम you लोग all, कि वो, करेक्ट।
इओल, अगर वोसोत्रोस कहीं पे लिखा है तो हम लोग इसको यूज करेंगे या तो मॉस्कुलिन और फेमिनिन के साथ, या फिर सिर्फ मॉस्कुलिन हो, या फिर अगर जहाँ पे सिर्फ फेमिनिन हो तो वोसोत्रोस। ठीक है, वोसोत्रोस। एयोस, एयोस या फिर एजोस, जब भी प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे, एयोस या फिर एजोस। हाँ जी। तो एजोस के लिए इसका मतलब क्या होता है आप लोग बताइए, एयोस और एयास का मतलब? तो They. they means दे, if they are only boys, we will use the ejos or they. eos. If they are girls, Eos. Eas. eas. दे, अगर जहाँ पे सिर्फ मॉस्कुलिन और मॉस्कुलिन फेमिनिन साथ में हो, यहाँ पे हम लोग एयोस यूज करेंगे, और जहाँ पे सिर्फ फेमिनिन हो वहां पे हम लोग एयास यूज करेंगे। Yes. ठीक है, और उस्तेदेस, ये आप। है लोग। Yeah. आप लोग। हाँ जी, आप लोग, इसको हम लोग उस्तेदेस बोलते हैं। यू ऑल फॉर्मल जहाँ पे आपको बोलना हो ना, उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, यू ऑल फॉर्मल। ये था यू ऑल इनफॉर्मल के लिए, वोसोत्रोस और वोसोत्रास। लेकिन यू ऑल फॉर्मल वे में अगर कहीं पे यूज करना है तो उस्तेदेस बोलेंगे। जैसे आप लोग कैसे हो, como están ustedes। अब आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा हम लोग बढ़िया है, तो कैसे बोलेंगे आप लोग? उसमें मस्कुलिन फेमिनिन दोनों आ रहा है ना, तो nosotros यूज करेंगे, nosotros estamos bien। अब ये कैसे हो गया, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करना, हम nosotros को यूज करना सीख रहे हैं। अब ये estamos कैसे आ गया ये हम लोग सीखेंगे आगे। इसके बाद है हमारा क्लास वही सेर और स्टार, इसमें हम लोग उसका यूजेस सीखेंगे, सेर स्टार को हम लोग कैसे कैसे कहाँ पे यूज करें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? वहां पे आपको पीडीएफ में नीचे एग्जांपल भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे एग्जांपल से देख सकते हैं। लेकिन इसका भी एग्जांपल्स नहीं देखे तो बढ़िया है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सोई कैसे हो गया, यो सोई, जैसे बोलते हैं ना आप लोग में यो में आमो, यो में आमो, जो भी आपका नाम है वो आप नाम बताते हैं यहाँ पे। यो में आमो ऋषभ, यो में आमो नेहा, यो में आमो सचिन, यो में आमो भावेश, जो भी आपको बोलना है। तो आप यहाँ पे यू का मतलब वही है यहाँ पे मैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे देख के ये यो लिखा है तो लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो अभी हमने सीखा है सब्जेक्ट प्रोनाउन से। सब्जेक्ट को बोलते हैं सुखेतो, सुखेतो दे प्रोनोम्ब्रे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो आज तक हमने जो सीखा है अभी, एक बार फिर से हम लोग पीछे की ओर दो चार देख लेते हैं। सेंटेंस सॉरी वर्ड, सिंगुलर से प्लूरल कैसे हम लोग चेंज करते हैं। आप लोग कोई वर्ड बोलिए, सचिन सर को बहुत सारा वर्ड याद है, बोलिए सर। Oh, mobile, मोबाइल, टेलीफोनो, मोबाइल के जैसा ही एक टेलीफोनो, teléfono. Okay. टेलीफोनो, Carro, perro, portátil, fierro, पेरो, और सर perro, इधर लिख दिए, पेरो, कारो, okay. Portátil, पोर्टातिल, luz, लूज, ventilador. वेंटिलेटर, In my room. Yes. Papel, Pen. अभी इतना ही रहने दे, आगे देखो। Hello. अभी आपको इसको खुद आर्टिकल भी लगाना है और आप लोग को सिंगुलर से चेंज भी करना है आपको। तो पहले इसका आर्टिकल हम लोग लगाते हैं। तो Perro will be el perro. एल पेरो, करेक्ट। यहाँ पे And el carro, el carro. Yeah. वो सेंड कर रहा ना, तो ये भी मस्कुलिन है। ये भी टेलीफोनो Yeah. भी elf el teléfono. teléfono, la Till portátil. will No, be pero this is the exception, I think, no? El portátil, I guess. ये एल पोर्टातिल होता है। Yeah, la luz,
लूज, लूज, ला लूज, एल लूज, ये भी एक्सेप्शन है कि कुछ? जेड से I was- एंड हो रहा है ना, ये एक्सेप्शन है क्या? एल आएगा? नहीं, ये याद करने का है, यहाँ पे इसके लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं है, एल लूज होता है शायद मेरे को वो भी कंफ्यूज हम भी है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया है। एलूस या फिर लालूस आप लोग सर्च कर सकते हो अगर जब भी याद करो तो, लेकिन मेरे को जैसा लगता है एल हो सकता है, कोई नहीं, मैं इसको खाली छोड़ देते हैं। Yeah. एल, एल वेंटिलेटर। अभी हमने इसको आर्टिकल तो लगाना सीख गया, अब इसको चेंज कैसे करते हैं प्लूरल फॉर्म में? लोस, Los Perros. क्या है? लोस Los पेरोस, Perros. With yes only. लोस Perros. ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग? Los लोस Carros. कैरोस, सॉरी कारोस है क्या? कैरोस नहीं है, ओके, कारोस, कारोस। इसको लोस Teléfonos. टेलीफोनोस, लोस क्या पोर्टाटिल, जहाँ पे एक्सेंट हटेगा मैम या नहीं हटेगा? नहीं हटेगा, that is only for I. With accent. एस के लिए हटता है क्या? नहीं हटेगा। इनते के दोनों था ना, तो इस पे एक्सेंट था, तो हम लोग सीखे थे कि जब भी प्लूरल आएगा तो हम लोग एक्सेंट हटाते हैं, यहाँ पे हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं, वो दूसरे नहीं, के that- वो तो I के ऊपर था ना accent. ION और Z के लिए था, राइट? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। ION मैं बोला था क्योंकि ज्यादातर इस पे एक्सेंट आता है, अगर आई पे आपको दिख गया, अगर ऐसे ओ पे भी दिख गया ना, तो इसको भी हटाना होता है लास्ट वाला लेवल पे, ठीक है, तो इसको भी हटाएंगे हम लोग। जैसे आई पे था ना, वहाँ पे इस्तासियोनेस था, तो हम लोग वहां पे भी एक्सेंट हटाते थे, तो लास्ट का लेवल पे जहां पे भी आपको एक्सेंट दिखे तो आपको ये वाला एक्सेंट रिमूव करना होता है। टेलीफोनोस, Okay. लोस टेलीफोनोस, पोर्टाटिल, यहाँ पे भी एक्सेंट हटेगा, अगर यहाँ पे लिखना है पोर्टाटिलेस, Los Portátiles. एक्सेंट को रिमूव करना है। एलूस लालूस क्या होता है, मुझे ये भी कंफ्यूजन है। अरे अभी इसमें पोर्टातिल के केस में तूने yes जोड़ा ना उसके आखिर में। ये सर पोर्टाटिल है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट चेंज कर, Okay, okay, yeah, that was a exception. Okay. ये सर ये कॉन्सोनेंट चेंज कर रहा ना, तो इसलिए हम लोग इसको ईएस ऐड किए हैं, पोर्टाटिलेस। अभी इसमें कोई गलती हो सकती है, अगर रूल्स हमको भी नहीं याद हो सकता है कंफ्यूजन से लास्ट भी लग सकता है या फिर रोज भी लग सकता है, तो वो आपको वो कैप्स याद करना पड़ेगा। वो कैप्स के साथ आप लोग ये भी याद करें कि वो मस्कुलिन है कि फेमिनिन। वो तो हमने AD वाला बोल दिया था सिर्फ कि ज्यादातर वैसे आते हैं, तो अभी अगर उसमें से नहीं आ रहा है, अगर या फिर उसमें से भी कुछ एक्सेप्शनल हो गया जो कि मेरे को भी नहीं याद हो सकता है, तो ये इसमें गलतियां हो सकती है। इसलिए आप जब भी याद करें उसको तो उसके साथ याद करें कि आप मस्कुलिन है फेमिनिन है, उसके आर्टिकल्स के साथ याद करें, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कोई रूल्स नहीं है एक्स्ट्रा, इसके लिए कोई एक्सेप्शनल, अगर वो कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है तो ईएस ऐड करना है, और वोवेल से एंड कर रहा है तो उसमें एस ऐड करना है, वोवेल से एंड कर रहा है तो उसमें एस ऐड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जेड से एंड करना है, चलिए मान के चलते हैं एल लूज होता है, हो सकता है ला भी हो सकता है, एल या ला कोई भी मान लिए। अभी इसको हमको करना है प्लूरल, एल लूसिस, Los Luces. ES, राइट? तो एल को भी चेंज करना पड़ेगा ना मैम, या तो फिर लोस, लोस होगा, नहीं लोस, होगा, इसके अलावा तो कुछ Los हो नहीं सकता, Luces. या तो एल लोस से या तो लास्ट, लेकिन जेड को हटाना है यहाँ पे, Yeah, CES, C is. CES ऐड करना है ना, लूसेस, लूसेस, लूसेस या लास्ट, लेकिन ज्यादातर मेरे को Los ही है, I think मुझे भी लगता है Los है। Los ही होगा। लूस है क्या सर? हाँ। हाँ वही तो मेरे को भी ज्यादातर लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से यूज नहीं किया ना, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। और आज सोशल मीडिया का जमाना सर, तो झूठ भी नहीं बोल सकते, लोग तुरंत सर्च कर लेते हैं। ला अभी द लाइट ये ला लूज दिखा रहा है, लाल दिखा रहा है क्या सर? हाँ, और दी करा लाइट्स करा तो लास्ट लूसेस करा। हाँ, तो लास्ट ला है फिर, मतलब वो अगर यहाँ पे ला ला है। होगा तो फिर लास्ट होगा, अगर एक होगा तो लॉस होगा। नहीं, लॉस लॉस ला है, ला और लास हाँ, तो लास्ट गया तो इसका मतलब ये फेमिनिन है, फेमिनिन में।
हाँ जी सर, तो लॉस होगा। इसीलिए मुझे भी जो नहीं पता होता है, हम झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे तुरंत लोग सर्च कर लेते हैं। Yeah. इसलिए सही है, लास्ट लूसेस। और जेड को हटा के हम लोग सी एस को ऐड किए। yes, yes. ये वाला तो सही है ना सर, भावे सर? हाँ आप यहाँ पे एल वेंटिलाडोर को हम लोग Los Los ventiladores. ventiladores. लोस वेंटिलाडोरेस, और ये कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है, इसलिए हम लोग ईएस ऐड करेंगे। ES बनाएंगे। लोस वेंटिलाडोरेस। जेंडर ऑफ नाउन का क्लास हो गया आज, आर्टिकल का क्लास भी हो गया आज, और इसमें हम लोग ये भी ऐड करना सीख गए, सिंगुलर से प्लूरल और सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब हम लोग ने फिर से सीखा। अभी आपको कोई कंफ्यूजन क्लास में, प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो भी नहीं आ रहा हो? बोलिए। नहीं और पीडीएफ को देखिए आप लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्पफुल ज्यादा होगा आपके लिए। ऐसा है, अभी मैंने सेंड किया ये वाला पीडीएफ, आपको एक पेज चाहिए होगा उसमें, सब्जेक्ट प्रोनाउन का सिर्फ। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, ठीक है? Yes. कल हम क्या देखने वाले हैं? प्रोनाउंस का ही होगा कुछ, एक सेकंड हम लोग देखते हैं कौन सा सिलेबस में होगा। प्रोनाउंस में होगा या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, नहीं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन का क्लास अभी सर चलेगा एक हफ्ता से ऊपर। ये प्रोनाउंस है ना, सब्जेक्ट Okay, प्रोनाउन okay. आज हमने देखा, फिर है डोमेस्टिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो वो हम लोग सब सीखेंगे। तो कल क्या पता, देखते हैं कौन सा है वहां पे सिलेबस में, जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? Okay, okay. Yeah. जी सर। और कुछ सर? Nothing, not from my side. ओके। Adiós equipo, que tenga una feliz vida. Gracias, gracias, Richo. Gracias, Richo. Bendiciones siempre. Bye bye. Gracias, Rishabh. Bye. Bendiciones, ma'am. Gracias. Thank you. Bye.